नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं पॉलिटी का हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, जिसको हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है, तो वो उसको संकलन करने में, उसको सजाने में उतना समय लगा है। लेकिन जो भारत का संविधान बना है, उसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसकी शुरुआत होती है। तो आज हम वही देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस रूप में हुआ था। ठीक है, हमने पहले ही पॉइंट नोट डाउन कर रखा है, जिसको हम गहराई से समझेंगे। ये पॉलिटी का ये चैप्टर एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम उसी पॉइंट को कवर करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग से हमने कुछ नहीं लिया है, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को हमने नोट डाउन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्या हुई। ठीक है, ये एक्ट का मतलब होता है नियम या कानून। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे हम, थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड में चलते हैं। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसमें कुछ लोग व्यापार करने के लिए भारत आते हैं। ठीक है, एक कंपनी के 200-250 लोग एक व्यापार करने के माध्यम से, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते हैं, जो धीरे धीरे अपना भारत में पूरा साम्राज्य फैला लेते हैं। ठीक, तो नाम तो रहता है कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो कंपनी ना केवल व्यापार बल्कि वो भारत पे पूरा अपना आधिपत्य जमा लेता है। ठीक है, तो एक समय का बात हुआ कि कंपनी भारत में तो मालामाल हो रही थी, बहुत पैसे, बहुत धन यहाँ से अधिकारी लोग कंपनी के कमा रहे थे, यहाँ से विदेश भेजे जा रहे थे, ब्रिटेन। अब एक समय आया कि कंपनी को कर्ज की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के पास आवेदन दिया कि हमको कुछ लोन चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा है कि भारत में इतना कंपनी फायदेमंद है, कंपनी फायदा में इतना चल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि कंपनी तो मालामाल हो रही थी, कंपनी में जो अधिकारी थे वो मालामाल हो रहे थे, सब घूसखोर हो गए थे, पूरा पैसा लूट के पर्सनल, जैसे अपना घूसखोरी से वो लोग मालामाल हो गए थे। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी वास्तव रूप से घाटा में चल रही थी, और जो कंपनी के अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो घूस लेके मालामाल हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी को जरूरत पड़ा कुछ पैसे का, तो कंपनी ने आवेदन किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज देखा तो उसको लगा कि नहीं, कंपनी के ऊपर कुछ लगाम लगाना जरूरी है। ठीक है, तो कंपनी पे लगाम लगाने के लिए, कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अधिकार कंपनी पे जमाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। तो कुछ नियम कानून बनाए, तो उसी नियम कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसी में नियम सुधार के धीरे कंपनी को नियंत्रण करने के लिए नियम कानून लाती है। ठीक है, तो वही नियम कानून धीरे धीरे हमारे संविधान का भी निर्माण करता है। तो उसी में सबसे पहला नियम जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला नियम आता है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी को रेगुलेट करना, यानी चलाना। ठीक है, किसी नियम कानून के द्वारा रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब होता है चलाना, संचालित करना। ठीक है, तो पहला नियम जब आया उसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब ये नियम पारित किया, तो इस नियम में क्या क्या शर्त रखा गया, देखिए। सबसे पहले क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी,
तीन प्रेसिडेंसी कौन सा था? बंगाल, मद्रास, और बम्बई। तीन प्रेसिडेंसी था भारत में, कुल तीन प्रेसिडेंसी था। ठीक है, अब तीन प्रेसिडेंसी में बंगाल का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग होता था, बम्बई का अलग होता था। ठीक है, तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके अधीन में इन दोनों को रख दिया गया, यानी मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर इस बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहेंगे, यानी कि उसके अंडर में रहेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो मद्रास और बंबई का गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, यानी उसके नियंत्रण में कर दिया गया। तो पहला पॉइंट है हमारा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया है। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, बंगाल का, ना कि भारत का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट था रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक पॉइंट ये भी था कि एक सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो सुप्रीम कोर्ट बना कब? 1774 में। 1774 में बना, कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। ठीक है, अगला पॉइंट था इसमें क्या कि उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि ये उसमें उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि कोई भी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी किसी भी व्यक्ति से ना ही रिश्वत लेंगे और ना ही कोई उपहार लेंगे। ठीक है, यानी कि घूसखोरी, समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से घूसखोरी पे लगाम लगाने के लिए यह चीज किया गया कि ना ही आपको कोई उपहार किसी से लेना है और ना ही किसी से रिश्वत लेना है। अगर रिश्वत लेते या उपहार लेते में आप पकड़े गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये रहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मेन पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में एक और नियम पारित होकर आया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जिसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में यह था कि व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया, यानी कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक, व्यापारिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार का मतलब पुलिस फौज वाली जो व्यवस्था होती है वो प्रशासनिक व्यवस्था कहलाती है। तो कंपनी जब पूरा अधिकार कर ली थी भारत पे, तो दोनों काम कंपनी देखती थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और प्रशासनिक एकाधिकार को अलग अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या कि भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी ने जो भारत में अपना क्षेत्र अधिकार में लिए थे, उसको पहली बार कहा गया कि वो ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन सरकार का वो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट में ये कहा गया कि भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है,
तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। अगला पॉइंट है हमारा 1786 का अधिनियम। 1786 यानी कि 2 साल बाद ही एक फिर एक्ट आता है। (1786) का एक्ट, उस एक्ट में क्या कहा गया? उस एक्ट में ये चीज कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है वो प्रमुख सेनापति की होगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको प्रमुख सेनापति बना दिया गया, यानी सेना का मालिक बना दिया गया उसको। ठीक है, तो प्रमुख सेनापति बनने वाला प्रथम अगर कोई गवर्नर जनरल था तो वो कार्नवालिस था। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रमुख सेनापति बना दिया गया? तो 1786 का अधिनियम। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम में क्या हुआ कि इस अधिनियम में यह चीज कहा गया कि जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी और अधिकारी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो रहेंगे उनका जो वेतन भत्ता, जो उनको वेतन दिया जाएगा, भत्ता के मतलब होता है अलाउंसेज, यानी कि पेमेंट के साथ साथ कुछ अलाउंसेज होता है उनका। तो जो वेतन और भत्ता है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी भारत के खजाना से दिया जाएगा। ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार अपने यहां से नहीं देगी, उसको भारत से उसको वेतन और भत्ता दिया जाएगा, भारत के खजाना से उसको वेतन और भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम 1793 में कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।